देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये एपी है, इसमें कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? कौन सा पद, कौन से पद से 54वें पद से 132 अधिक होगा? मान लो मैं बोलता हूं, राहुल की माँ की आयु, राहुल की माँ की आयु राहुल से 15 वर्ष अधिक है। राहुल की माँ की आयु राहुल से 15 वर्ष अधिक है। तो पहले माँ की आयु पता करने के लिए पता किसका होना चाहिए? अगर राहुल की आयु का पता नहीं है तो बता सकते हो कि उसकी माँ की आयु क्या है? नहीं बता सकते ना। तो ये बोल रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? 54वें पद से। अब भाई 54वें पद से अधिक होगा तो पहले पता किसका होना चाहिए? 54वें पद का। अगर 54वें पद का पता चल गया तो अपन अधिक कर देंगे। कितना अधिक कर देंगे? 132 अधिक कर देंगे। तो 54वें पद से अधिक होना चाहिए तो अपने को पता पहले किसका होना चाहिए? 54वें पद का पता होना चाहिए। अगर 54वें पद का पता चल गया तो कितना अधिक करना अपन अधिक कर देंगे। तो पहले क्या निकालेंगे? 54वां पद। पहले लिख लेता हूं जो दिया है। बताओ ए कितना है बेटा? ए कितना है? 3 है। और डी कितना है? A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है बेटा? 15 माइनस 3 कितने आगे? 12 आगे। ठीक है, इसका लॉक कर दो। ठीक है, 12 आ गया। डी कितना आ गया? 12 आ गया। समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत है क्या? अब पता किसका होना चाहिए पहले? 54वें पद का। तो देखो बेटा 54वें पद का मतलब क्या होता है? A54 होता है। क्या होता है? A54 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 53 डी। ये होता है, इससे एक कम डी होता है। अब रखो वैल्यू। A कितना है? प्लस 53 गुणा डी कितना है बताओ? बताओ 12 को गुणा कर लो 53 से। 12 टी 36, 36 का 6, 3 बच गए। 12 पंजे 60 और 3 कितने हो गए? 63। 636 कितने आ गए? 3 प्लस 636 कितने आ गए बेटा? 639 आ गए। यहां तक समझ में आया क्या? अब जो पद का पता करना है, किसका पता करना है? वो 54 से कितना अधिक है? यानी कि 54 से कितना अधिक है? 132। तो 54वां कितना है अपने पास? 600। अब देखो मेरी बात में बेटा, कौन सा पद होगा इसका मतलब क्या है? वो ए के साथ एन कौन सा होगा? ए के साथ पद का मतलब क्या होता है भाई? मैं बोलू तीसरा पद तो आप ए3 करोगे। मैं बोलू कौन सा पद तो क्या करोगे? ए एन। ए एन भाई, एन का पता होता है तो अपन एन नहीं लगाते। समझ गए ना? और एन का पता नहीं है तो अपन एन लगाते हैं। अब मान लो तीसरा होता तो 3 लगा देते। समझ गए ना? लेकिन अपने को एन का पता नहीं तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा। समझे मेरी बात? ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? कौन सा पद? ए एन। एन का अपने को पता करना है, पता करना है एन का। ठीक है ना? तो ए एन बराबर A54 कितना है? 639। ठीक है, प्लस 100 कितने आ गए? ए एन बराबर 177। ठीक है, ए एन कितना आ गया? अब निकालना अपनों को क्या निकालना? उसका पद निकालना है। क्या निकालना है? चलो अपन निकालें, यहां करें। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ए एन बराबर 771। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर 771। समझ में आ रहा है? ए कितना है अपने पास? 3 प्लस एन का पता नहीं अपने को निकालना है। और डी कितना है? 12 बराबर 771। पहले प्लस वाले को भेजेंगे। एन माइनस 1 यहाँ पे बच गया। यहाँ पर 771 में से 3 निकालेंगे। 12 नहीं जाएगा, पहले प्लस माइनस को भेजना था बेटा। हाँ, यहाँ बार लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब प्लस माइनस को इधर भेज दिया मैंने। तो कितना आ गया? एन माइनस 1 और ये कितना आ गया? 12। इसमें से निकालेंगे 7 6 8। 12 गुणा में कहा जाएगा? भाग में जाएगा। एन माइनस 1 यहाँ पर बचेगा तो इसके भाग में जाएगा। 7 6 8 की 12 तो कितनी बार? 12 6 6
और कितना बच गया, 4 और 8, 12 चौक 48, 64 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, n माइनस 1 बचा है, तो 1 इधर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा। तो बेटा n कितना आ जाएगा, n बराबर 6 4 प्लस 1, तो n का मान कितना आ गया 65। ठीक है, वापस से देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें कौन सा पद है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले पता किसका होना चाहिए, 54वां पद। 54वें पद में क्या करेंगे, अधिक करेंगे। अधिक कितना करना है, 132। 132 अधिक करते क्या आ जाएगा, an आ जाएगा। भाई मैंने बोला अगर आपको n पूछ रहा है तो वो क्या होगा, पूरा an होगा, होगा ना। तो अपने को क्या पूछ रहा था, यहाँ से n पूछ रहा था, इसका मतलब जोड़ने पर क्या बनेगा, an बनेगा। क्या बनेगा, an बनेगा। तो n कितना आ गया, 711 आ गया। तो अपने n का सूत्र लगाया और इससे क्या निकाल लिया, अपन ने n निकाल लिया। समझ गए क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन इजी है, इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है। दो समांतर श्रेणियों में सार्व अंतर समान है, समझ गए। समान श्रेणी कितनी है, 2 है, उनका सार्व अंतर जो डी होगा वो समान आएगा। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर बताओ। बेटा समान श्रेणियां बताया, लेकिन दिया थोड़ी अपने को, यहाँ पे नहीं दिया है ना भाई। 2 समांतर श्रेणियां बताया है, लेकिन यहाँ पर अपने को समांतर श्रेणियां नहीं दी गई। तो अपन क्या करेंगे, पहले समांतर श्रेणियों को मान लेंगे। माना भाई अपने को कुछ भी निकालने के लिए ए चाहिए और डी चाहिए, ये तो चाहिए ना। तो माना प्रथम समांतर श्रेणी, या फिर श्रेणी बोल सकते इसको ना, श्रेणी बोल सकते, दोनों सही है। श्रेणी में जो ए होगा, या प्रथम पद बोल सकते, क्या बोलेंगे, प्रथम पद। अपने को एपी नहीं चाहिए यहाँ पे, अपने को सिर्फ ए और डी चाहिए, समझ गए ना। माना जो प्रथम में समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद ए मान लेते, क्या मान लेते हैं, समझ गए क्या। तथा द्वितीय समांतर श्रेणी में प्रथम पद स्मॉल ए कर देते हैं। भाई 2 है समान श्रेणियां, कहने का मतलब जैसे मान लो 1 2 4 6 8 ये है, समझ गए ना। 1 है 3 6 9 ये है। तो पहले में ए क्या आ गया, 2 आ गया, इसमें 3 आ गया। तो पहली जो समांतर श्रेणी है उसमें ए कितना आ गया, कैपिटल ए मान लिया, अपन ने पता नहीं था तो। और जो दूसरी समांतर श्रेणी थी उसमें अपन ने ए क्या मान लिया, स्मॉल ए मान लिया, समझे। और दोनों का डी, दोनों का जो डी है सारा अंतर समान है, समझ गए ना। तथा या फिर कह सकते हैं क्योंकि सार्व अंतर क्या है, कैसा है बेटा, दोनों में समान है, डी मान लेता हूं मैं। भाई दोनों का ही सेम है, इसमें 2 है तो उसमें भी 2 है, इसमें x है तो इसमें भी x है, इसमें डी है तो उसमें भी डी है, समझ गए क्या। तो क्वेश्चन पहले बोल रहा है 100वें पदों का अंतर, कितने पदों का, कहने का मतलब जैसे मान लो ए में कितने हैं, 100 पद है। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। ए अंतर का मतलब क्या होता है। और दूसरी श्रेणी क्या अपनी ए वाली, स्मॉल ए वाली है, उसमें स्मॉल ए, समझे। भाई एक श्रेणी कौन सी थी, कैपिटल ए वाली, एक कौन सी थी, स्मॉल ए वाली। उन दोनों का जो अंतर था वो कितना था, 100 था, समझ में आया। 2 श्रेणी अपने पास थी यहाँ पे, एक तो कैपिटल ए वाली, देखो कैपिटल ए वाली थी, एक कौन सी थी, स्मॉल ए वाली, समझ गए ना। उन दोनों का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। अरे मान लो एक है 8 16 24, एक है 2 4 6, ठीक है। तो इस श्रेणी का अंतर, इस श्रेणी का अंतर, भाई ये मान ली पूरी को मैं मान लेता हूं x, क्या मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं y। इसके 10 पद मान लेते, इसके कितने पद, 10 पद, इसके कितने y पद, 10 पद है, y के भी 10 पद है।
इनका अंतर मान लेता हूं मैं 10 है। समझ में आई क्या बात आपको? पहली श्रेणी को अपन ने क्या माना, कैपिटल ए वाली, दूसरी क्या माना अपन ने, स्मॉल ए वाली। तो इनके 100वें पदों का अंतर 100वें का था, तो अपन ने 100 लगा दिया। कितना था? 100 था। मैं बोलता 50वें पदों का, तो आप कर देते यहाँ पर 50 पद। समझ गए क्या? दोनों में पद तो कितने हैं? 100 ही है। समझ गए मेरी बात? सबको आ रहा समझ में? तो मुझे एक बात बताओ कि ए एन का फॉर्मूला क्या बनता है? 100 पद है, कौन सा पद है? क्या बनेगा फॉर्मूला? ए प्लस 99 बनेगा ना। डी तो सेम है दोनों में। माइनस का क्या बनेगा? ए, लेकिन बेटा ब्रैकेट रखना है, ब्रैकेट में माइनस है ना, इसका तो काम हो गया, इसको ब्रैकेट रखना है। कर रहा हूं ना, ए प्लस 99 डी इक्वल कितना है? 100। इतना समझ में आया? अब मैं उठा रहा हूं इसका ब्रैकेट, ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी इक्वल कितना है? 100। दोनों का डी सेम था, दोनों का डी सेम था, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया? ए माइनस ए इक्वल 100। दिख रहा है क्या? ठीक है, ये आ गया अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत है क्या? अब अपने को क्या निकालना है बेटा? कितने पदों का अंतर? 1000 पदों का। कितने का निकालना है? 1000। तो क्या होता है? एक ए 1000, अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस स्मॉल ए 1000। ये अपने को फाइंड करना है। मान लेते इसको अपन एक्स मान लेते, इनका अंतर क्या मान लेते? माना 1000वें पदों का अंतर कितना है? एक्स है। समझ गए मेरी बात? ये मान लो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस 99 डी 999। इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस 999 डी लिख सकता हूं। माइनस क्या करूंगा इसको मैं? ए प्लस 999 डी। दोनों का डी तो सेम था, इसलिए मैंने स्मॉल ही लिखा है यहाँ पे। तब क्या है? ये एक्स है। ठीक है, बताओ ब्रैकेट हटाएंगे, ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 99। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? मैं देख रहा हूं आपका ध्यान है कि नहीं। यहाँ पे इक्वल क्या है? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस क्या आ जाएगा? स्मॉल ए इक्वल एक्स। समझ गए ना? अब मैं क्या कह सकता हूं बेटा? ए माइनस ए माइनस ए। समीकरण एक का मान मैं कहां रख सकता हूं? यहां पर रख सकता हूं। समीकरण एक है ना यहाँ पे, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसका मान यहां रख दो, वही बात है, या फिर एक्स का मान यहां रख दो, एक ही बात है। देखो a माइनस ए को मैं क्या कह सकता हूं? a माइनस, या फिर लिख दो समीकरण एक से, समीकरण एक से a माइनस ए को मैं क्या कह सकता हूं भाई? a माइनस ए, यहां पर क्या है देखो 100 है। कितना है? तो तेरा जानो वहां पे है क्या? देखो a माइनस ए माइनस ए, इसको मैं क्या कह सकता हूं? क्या कह सकते हो इसको मैं? देखो समीकरण एक देखो आप, a माइनस ए का मान कितना है? 100 है। तो मैं इसको कह सकता हूं 100, इसकी जगह लिख सकता हूं मैं 100 बराबर x। समझ गए मेरी बात? तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा? 100 आएगा। अपन लिख देंगे अतः 1000वें पदों का अंतर भी कितना आएगा? 100 आएगा। वापस से देखो, 100वें पदों का अंतर, पहली श्रेणी को अपन ने क्या माना? कैपिटल ए वाली श्रेणी माननी है, और अपने को इसमें सिर्फ दो ही चीजें जरूरत पड़ती है, एक तो ए की और डी की। तो प्रथम जो श्रेणी थी उसका प्रथम पद क्या था? कैपिटल ए था। द्वितीय जो श्रेणी थी उसका जो प्रथम पद था वो ए था। दोनों का डी समान था। ये बोल रहा है अंतर, तो अपन ने अंतर निकाला, अंतर का मतलब माइनस होता है। 100वें पदों का अंतर मैंने लिख दिया 100। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे?
इसकी वैल्यू रखी, फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास आ गया ये। अब बोल रहा है 1000 का निकालो, तो 1000 का अपन ने किया, पता नहीं था तो अपन ने x मान लिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा a प्लस 9990, फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने फॉर्मूला यही। अब देखो काटने पर अपने पास वापस a माइनस ए आ गया, तो a माइनस स्मॉल a की वैल्यू अपने पास पहले आ चुकी, कितने आ चुके हैं, तो मेरी जगह मैंने क्या लिख दिया, समझिए क्या, तो x का मान कितना आ गया, यानी कहने का मतलब इनका अंतर कितना आ गया, 100 आ गया। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है क्या बेटा। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है बताओ, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100 आएगी, कितनी आएगी, 100, 101, 102, और सबसे बड़ी कितनी आएगी बच्चों, 999, ये तो हो गई 3 अंकों वाली संख्या है। लेकिन अपने को तो वो चाहिए जो 7 से विभाज्य हो, जिसमें 7 का भाग जाता हो, वो संख्या अपने को लेनी है। समझ में आएगा कुछ, यानी क्वेश्चन ने बोला कि 3 अंकों की संख्या ही चाहिए, लेकिन कौन सी चाहिए जो 7 से विभाज्य हो। देखते हैं 7 का भाग करके देखते हैं 100 में जाता है क्या, नहीं जाता, इसमें देखे देखो नहीं जाएगा, 102 में दो देखे देख लो, 7 एकम 7, 4 2, नहीं जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 2 नहीं आए, 32 नहीं जाएगा, 103 लो, 7 एकम 7 3 3, नहीं जाएगा, 3 2 नहीं जाएगा, 104 लो, नहीं जाएगा, 105 लो, 7 एकम 7 3 5 जाएगा 35 में। तो पहली संख्या जो आएगी 7 से विभाज्य कितनी आएगी बेटा, यानी अपने को वही संख्या लेनी है जिसमें 7 का भाग जाता हो। बस पहले आगे तो आपको अगली का सोचने की जरूरत नहीं है, 7 जोड़ दो 112, 7 जोड़ दो 100, लेकिन पीछे से देखेंगे 999 में जाता है क्या, 7 एकम 7 नहीं जाएगा, 998 में देखते हैं, 7 1 1 2 बचा 9, कितना आएगा, आ जाएगा 998 में देख लो, 998 में देखो भाग देखिए 7 का, 7 एकम 7, ठीक है, 7 2 9, कितना कितने बार होगा, 4 बार, 1 8 नहीं जाएगा, 7 देखते हैं, 7 में नहीं जाएगा, 6 देखते हैं, 6 में दो 1 7 2 9, कितने बार, 4 बार हो रहा है, कितना बचेगा 1 6, नहीं जा रहा। तो अब देखते हैं भाई 5 देखते हैं, 5 में नहीं जाएगा, 4 देखते हैं, कितना 7 एकम 7, ठीक है, 2 बच गया, 9 लिया, कितनी बार, 4 बार, कितने बार 8, 28 आ गए, 1 बच गया, जा रहे हैं ना। तो जो सबसे लास्ट वाली संख्या कौन सी आएगी इसकी, 99, ठीक है, समझ में आई बात। तो वापस समझ लो बेटा एक बार, अपने को वही संख्या लेनी है 100 से लेकर 999 के बीच में, वही संख्या लेनी है जिसमें 7 का भाग जाता हो। तो पहली 105 थी, दूसरी थी, तीसरी थी, लास्ट वाली कौन सी थी, समझ में आया क्या, आया समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या निकालना अपने को, ये बताओ पहला वाला क्या होगा, A1 होगा, दूसरा वाला A2, तीसरा वाला ये क्या होगा, ये क्या होगा भाई, देखो पहले को बोल दिया A1, दूसरे को बोल दिया A2, तीसरे को A3, ये जा रहा पता नहीं कौन सा है, पता है कि कौन सा पद है, नहीं पता ना, तो AN, समझ गए ना, पता होता यहाँ पर 5वां है तो 5 लगाते, लेकिन नहीं पता तो N, सिर्फ पद तो है लेकिन पता नहीं कौन सा पद है, समझिए पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, इसका पता नहीं तो पद, ए पद, पद मतलब एन, AN, समझ गए क्या। तो अपने पास क्या है, AN है, तो AN का सूत्र लगाएंगे, तो क्या होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और हाँ A और D आप निकाल लो, पहले इधर निकाल देता हूं मैं, बताओ A कितना है यहाँ पे 105 है,
और डी कितना है बच्चों 112 माइनस 105, 82 माइनस 7 तो कितना जाएगा 7, रख दिया वैल्यू। और एन भी दे रखा अपने को, एन कितना है 994, ठीक है बेटा। तो देखो 994 ए कितना है 105, 105 है ना, एन का पता नहीं है अपने को, डी कितना है 7 है, इधर मैं उसको 994 माइनस 105 एन माइनस 1 और 7 निकालो, इसमें से 14 में 5 निकालो 9 आ जाएगा, ठीक है। और 8 और 8, ठीक है, मैंने माइनस कर दिया। 7 गुणा में कहा जाएगा भाग में जाएगा, यहां पर क्या बचेगा एन माइनस 1 बचेगा, ठीक है, भाग दो 1, ठीक है, 1 8 2 4 9 7, ठीक है, एन माइनस 1 बच गया। मैंने 7 का भाग दिया कितना आ गया 127 आ गया, एक कितने जाएगा तो 127 में कौन आएगा 1 आएगा तो प्लस का हो जाएगा इधर, यहां पर एन बचेगा तो 128 आ जाएगा बेटा। यानी जो एन थे 128 संख्याएं 100 से लेकर 999 के बीच में 7 से विभाजित होंगी, ठीक है, समझ में आया क्या। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, गुणज का मतलब होता है 4 के पहाड़े में आने वाली संख्या है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। 10 में जाता है क्या 11 में, 12 में, तो 12 16 20 250 तक है, लेकिन 250 नहीं चाहिए, वही चाहिए जो 4 के पहाड़े में आता है जिसमें 4 का भाग जाता है। 250 में 4 का भाग नहीं जाता, 49 नहीं जाता, 248 में जाता है, किसमें जाता है, समझ में आया, समझ सभी को, पिछले वाला जैसा ही है। हाँ आप खुद भी कर सकते हो, इसको कर सकते हो ना, ठीक है। तो ए कितना है बताओ 12, डी कितना है 82 माइनस 82 कितना है 16, A1 कितना है 12, तो कितना आ जाएगा, ये क्या हो गया A1 एन है, एन कितना है यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब देखो एन है तो एन का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन कितना है 248, ए कितना है 12, एन कितना है पता नहीं, और डी कितना है 4, 12 इधर आएगा तो 2 4 8 माइनस 12 एन माइनस 1 और यहाँ पर है 4, 12 निकाल दो 6 3 2, 4 गुणा में कहा जाएगा भाग में जाएगा, क्या बचेगा एन माइनस 1 बचेगा, 4 का भाग मैंने इसमें दिया कितने आएगा 5, ठीक है, कितने बच गए 9, ठीक है। तो 59 प्लस 1 इक्वल एन, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने होंगे, ठीक है। बच्चा क्वेश्चन है एन के किस मान की, यानी कहने का मतलब अपने को एन निकालना है, लेकिन कब किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां ये और ये कि एनवें पद बराबर होंगे। एनवा का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला तीसरा तो आप क्या बोलोगे A3, मैं बोला 5 तो आप क्या बोलोगे A5, मैं बोलू AN, मैं बोलू एनवा पद तो AN, मैं बोलू एक्स पद तो AX, वापस से देखो, मैं बोलू 5वां पद तो A5, मैं बोलू 6वां पद तो A6, मैं बोलू 7वां पद A7, मैं बोलू एनवां पद, क्या बोलू एनवां पद तो क्या होगा, क्या होगा AN, समझ गए क्या। तो बेटा इसका AN और इसका AN क्या होगा, समझ में आया क्या, प्रश्न 7, तो AN बराबर AN, दोनों समान श्रेणियों के AN क्या है एन में पद बराबर है, तो क्या फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 और D इक्वल A, इसको देखो मैं इसको 1 और ये कह देता हूं, ठीक है, इसका दोनों का n बराबर है डैश डैश कहता हूं मैं, ठीक है, या फिर नहीं कहो तो भी कोई बात नहीं है एन रहने दो,
क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 और d। तो इस दोनों का nवा पद बराबर है, ठीक है। तो मैंने an का फॉर्मूला लगा दिया, इधर भी, इधर मैंने an का फॉर्मूला लगा दिया। अब इस वाली श्रेणी का a कितना है 63 प्लस n का पता है क्या, नहीं पता, और d कितना है 65 में से 63 निकालो बराबर a कितना है प्लस n कितना है नहीं पता, d कितना है 10 में से 3 निकालो 7, कितने आ जाएंगे। अब आगे देखो 63 प्लस 2 को n से गुणा करो, 2 को माइनस 1 से गुणा करो, देखो 3 प्लस 7 को n से गुणा करो, 7 को 1 से गुणा करो, समझ गए। देखो ये 63 यहीं पे है, यहीं पे 2 है, ठीक है। तो 63 में से 2 निकाल दो, कितने आ जाएंगे 61 प्लस 2n, ठीक है, बराबर। देखो यहाँ पर 3 है प्लस का, माइनस का 7 है, प्लस माइनस तो कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे बताओ, माइनस 4 आ जाएंगे। भाई प्लस के माइनस के 7 में से प्लस के 3 निकाल दो, 4 बचेंगे माइनस के, बड़ा वाला माइनस का तो माइनस का आएगा, ठीक है। अब देखो 6n 61n, इसकी तरफ कौन आएगा 7n आएगा, यहां पर कौन आएगा 4 आएगा, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 4 आएगा, यहां पर कितना है 7n, इधर जाएगा तो 2n माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 65 बराबर 5n। तो 65 मैंने भाग दिया कितने, यहां कर देता हूं, 65 में मैंने भाग दिया कितने का 5 का, क्योंकि 5 कहां था n के गुणा में, n कितना आ गया 13, n का मान आ गया 13, यानी कि दोनों समांतर श्रेणियों में n का मान कितना था 13। देखो तीसरा पद कितना है, और तीसरे पद का सूत्र क्या होता है a प्लस 2d बराबर कितना है बेटा 16, ये समीकरण आ गया एक, ओके। अब किसने बोल रहा है जो सातवां पद है, कौन सा सातवां, वो क्या है पांचवें पद से कितना ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, तो बराबर करना है इनको, क्या करना है बराबर, कैसे होगा जब मैं इसमें से 12 घटा दूंगा, क्या कर दूंगा भाई, ज्यादा थे तो कम कर दो, समझ गए ना। तो ए से उनका सूत्र लगाओ, क्या होता है a प्लस 6d माइनस 12 बराबर a प्लस 4d, इसका सूत्र आएगा, a से a कट गया, देखो 6d बराबर यहाँ पर क्या है, इधर आएगा, देखो इसको इधर ले आता हूं मैं, प्लस का यहाँ पे, इधर आएगा तो माइनस का 4d, 12 इधर जाएगा तो प्लस का, 6 में से 4 निकालो 2d बराबर 12, d का मान कितना जाएगा 12/2, 6 आ जाएगा। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक समीकरण ये है अपने पास a प्लस 2 इंटू डी कितना है 6 बराबर कितना है 16 है, तो a प्लस कितना होगा बेटा 12 बराबर 16, तो कितना आ जाएगा मान 16 माइनस, भाई 12 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा 4, ठीक है। देखो बेटा ध्यान देखना इधर, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 3 8 13 में 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, भाई पद तो कौन सा निकालना है 20वां, लेकिन अंतिम से निकालना है। पहले अपन क्या करते थे प्रथम से निकालते थे, a1 a2 से निकालते थे, अब किस निकालेंगे अंतिम से निकालना है, यानी कि अब की बार a क्या होगा 253 होगा, अंतिम से पिछले से निकालना है, समझ गए मेरी बात। देखो अगर मैं अंतिम पद से बात करूं किससे, लिख लो प्रश्नानुसार, 253 अंतिम से निकालना है ना, बताओ कितना बढ़ रहा है इसमें 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है ना, आगे 3 के बाद 8, 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, तो इससे पहले कितना का आएगा, देखो 3 के बाद 5 हुआ, 5 बढ़ा,
5 आगे जाते तो कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो इससे पहले कितना आएगा, 5 कम आएगा भाई, 5 कम आ रहा है ना पीछे, तो ये कितना आएगा 248, फिर 5 कम 200, ऐसे ही क्या है 13 8। समझ गए क्या? कोई दिक्कत? अपने को अंतिम पद से 20वां पद निकालना है बेटा। क्या निकालना है? अंतिम पद से 20वां पद। तो बताओ a कितना है 253, ठीक है। d कितना जाएगा a2 माइनस a1, a2 कितना है 248 है, a1 कितना है 253 है। तो कितना जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। कितना जाएगा माइनस का 5 आएगा। किसका आएगा? अब क्या निकालना है 20वां पद। क्या निकालना है a20। क्या होता है फॉर्मूला a प्लस 90b। आ रहा समझ में? a20 बेटा देखो a कितना है 253, कितना है 19 गुणा d कितना है -5। तो 253 प्लस माइनस 19 5 95 95 कितने आएंगे? इसमें से निकाल दो, 13 में से 5 किए तो 8, 14 में से 9 किए तो 5, 158। तो बेटा 20वां पद कितना आएगा 158। अंतिम पद से अतः अंतिम पद से 20वां पद 158 आएगा। समझ दो किसी अक्षर के चौथे और 8वें पदों का योग। चौथे का मतलब क्या होता है? प्रश्न यानी कि एक और योग मतलब प्लस 8वें पदों का योग। भाई a4 और a8 इनका योग कितना है बेटा 24 है। समझ में आया? पहले इसी को सोल्व करते हैं, बाद में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a4 का सूत्र क्या होता है a प्लस a प्लस 7d बराबर 24। एक a और एक a कितने a 2a प्लस 3d और 7d 10d बराबर 24। लिखना आ गया। आप लोग तो काट नहीं सकते, उसको काट नहीं सकते हो ना भाई। सभी में मैं देखो 2 का भाग इसमें जाता है, 2 का इसमें जाता है, 2 का इसमें जाता है। तो मैंने सभी में 2 का भाग दे दिया। तो यहाँ पर क्या जाएगा a प्लस 5d बराबर 12। ये समीकरण आ गया एक। आया समझ में? अब बात करते हैं बेटा अगला अब तथा, ठीक है। छठे और 10वें, छठवा मतलब a6 प्लस 10वां यानी कि a10। इन दोनों का योग कितना आ रहा है? योग मतलब प्लस। छठवें और 10वें का योग कितना है 44। कितने 4 है 44 नहीं 44, ठीक है। पीछे अब आगे करते इसको यहाँ से। a6 का सूत्र क्या होता है बेटा a प्लस 5d प्लस a10 का क्या होता है a प्लस 9d। माइनस होता है तो ब्रैकेट में रखना, बाकी तो नहीं रखने की जरूरत। चलो मान लीजिए a प्लस a 5 प्लस 9 14d बराबर 44। सभी में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग दिया 2 कट गया, आधा हो गया और ये भी आधा हो गया। समीकरण आ गया समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर यहाँ तक ठीक है। ठीक है तो 44 का आधा कितना हो गया 22 हो गया। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से कोई नहीं 2 में से घटा दो, आपको अच्छा लगे वो कर लो बेटा, तो जरूरत नहीं है। 2 में से 1 को हटाने पर नहीं घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 कौन सा है बताओ? ये रहा ना a प्लस 7b बराबर 22। इसमें से क्या घटाएंगे a प्लस 5b बराबर, नीचे वाला साइन माइनस माइनस माइनस, काट दो। 7 में से 5 निकालो बराबर 12, 22 में से 12 निकालो 10। डी का मान कितना जाएगा 10 में से। अब
यहाँ पे डी का मान आ गया। अब डी का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, जिससे ए का मान भी आ जाएगा अपने को। तो मैं करता हूँ इसको, ठीक है? दिख रहा है ये दिख रहा है ना? पहले नहीं दिखा है, हाँ यहाँ से दिख रहा है। देखो बेटा, समीकरण 1 कौन सा है? ये रहा, a प्लस 5 गुणा डी का मान कितना आ गया? 5 आया ना प्लस का, 5 बराबर 12। a प्लस कितना हो गया? 25 बराबर 12। a बराबर 12 माइनस 25। a का मान कितना जाएगा? 13 माइनस का कितना जाएगा? a का मान आ गया। अब अपने को अगले पद निकालने, और सभी बच्चों को अगले पद निकालने आते हैं ना, यानी कि प्रथम पद तो आ गया, द्वितीय क्या आएगा? a2 a प्लस 1d, अगला a प्लस 2d लगा के आप खुद निकालोगे और मेरे को बताओगे, ठीक है बच्चों? देखो 1900 देखो, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के वेतन से एक कार्य शुरू किया, आरंभ किया, ठीक है? कब किया? 1995 में। अब उसके वेतन में हर वर्ष 200 रुपए की बढ़ोतरी की जाती है। कितने की? 200 रुपए। अब क्वेश्चन अपने से बोल रहा है कि सुब्बा राव का जो वेतन है 7000 रुपए कब हो जाएगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन का अपने को बताना है, इसका वेतन 7000 रुपए कब, कौन से वर्ष में जाके हो जाएगा। तो पहले कितना था इसका? स्टार्टिंग में कितना मिल रहा था? 5000 रुपए। अगले वर्ष कितना हो गया? 5200। फिर अगले वर्ष 5000, हर वर्ष 200 रुपए बढ़ रहा है बेटा, ठीक है? अब बोल रहा है कि 7000 कब हो जाएगा इसका, 7000 वेतन कब हो जाएगा, समझ गए ना? तो ये क्या हो गया? A1, ये A2, ये समझ गए ना? an आपके पास है तो आप क्या निकाल सकते हो? n निकाल सकते हो, वर्षों संख्या निकाल सकते हो। तो बताओ an का लगाएंगे सूत्र, क्या होगा? a प्लस, हाँ d निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1। और आपको डायरेक्ट नहीं निकालना। an कितना है बेटा? 7000। कितना है? a कितना है? प्लस n कितना है? नहीं पता। d कितना है? 200। भाई 5200 में से 5000 निकाल दोगे, 200 आएंगे, ठीक है? तो 7000 की तरफ कौन आएगा? इसका हो जाएगा प्लस n माइनस, सॉरी बराबर n माइनस 1 और 1 गुणा 200। कितने आ गए? 2000। 7000 में 5000 निकालेंगे 2000 आ जाएंगे। 200 गुणा में कहा जाएगा? ठीक है बच्चों, ये क्या आ जाएगा? n माइनस 1। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से काटा 10, तो 10 n 1 इधर आएगा n की तरफ से, तो प्लस का हो जाएगा n कितना आ जाएगा? 11। यानी कि 11 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद उसका वेतन 7000 रुपए हो जाएगा। आया समझ में? रामकली प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत करती है। कितने की? फिर हर सप्ताह 17.5 रुपए बढ़ा देती है, तो कितना हो जाएगा? 67.5 बढ़ जाएगी, बढ़ती जाएगी आगे तक। और ये बोल रहा है कि 260.50 कब हो जाएगी, कब हो, ये बताना है। ये क्या हो गया? ये A2, ये an। आपको क्या निकालना है? an का सूत्र लगा के क्या निकालना है? n निकालना है, निकाल लोगे, ठीक है? ओके।